साहब क्या है आप? डीएसपी। डीएसपी किसमें? एवीएलसी। अच्छा, ये चोरी की बाइक दी आपने अभी इनको? मैंने किसी को नहीं दी। आपने नहीं दी ये बाइक? कोई चोरी की बाइक देनी है तो थाने के बाहर से आपको लेकर आया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैंने नहीं दी, कुरान की कसम नहीं दी। सर ने तुम्हारे लिए बाइक निकाली है, कौन सी है? चलो बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में जो इदारा जिस काम के लिए बनाया गया है वो उस काम के अलावा बाकी सब काम कर रहा है। यहाँ जो शख्स जिस मकसद के लिए तैनात किया गया है वो उस मकसद के अलावा बाकी हर तरह की सरगर्मियां कर रहा है। मामला सिर्फ यहीं तक रहता तो कोई बात नहीं थी। मसला ये है कि इदारे और अफराद वो काम कर रहे हैं जिन्हें रोकने के लिए उन्हें मुतय्यन किया गया है। प्रोग्राम सरेआम में अब तक ऐसे सैकड़ों अफसरान, एहलकारों और इदारों का पर्दाफाश किया जा चुका है और आज भी एक ऐसा ही अफसर बेनकाब होने जा रहा है। वतन अजीज में करप्शन रोकने पर मामूर एंटी करप्शन के अफसरान खुद भी करप्शन में मुलव्विस होते हैं। क्या करते हैं आप? एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। आप जो है ना ये रिकॉर्डिंग क्या रिकॉर्डिंग ये दिखाएं जरा, नोट करें। क्या एंटी करप्शन के अफसर या एहलकार के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकते हैं इनके खिलाफ? सर वो पुलिस लेके जा रही है ना? नहीं पुलिस हमें नहीं लेके जा सकती। जराइम रोकने पर मामूर पुलिस खुद जराइम की सरपरस्ती करती है। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए तैनात एहलकार रिश्वत लेकर खुद ही ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़वाते हैं और अवाम की खिदमत के लिए मुंतखब होने वाले हुक्मरान अवाम ही का खून चूसते हैं। प्रोग्राम सरेआम में ऐसा दर्जनों नहीं सैकड़ों बार हुआ है कि हमने उन पुलिस एहलकारों और अफसरान को रंगे हाथों पकड़ा जो मुख्तलिफ जराइम की सरपरस्ती कर रहे थे। शराब और जुए के अड्डे, जिस्म फरोशी के मराकज, मनशियात की स्मगलिंग, कौन सा ऐसा जुर्म है जो पुलिस की सरपरस्ती में नहीं पनप रहा। इमारतों को महफूज तरीके से तामीर करने के लिए कायम बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज पैसे लेकर धड़ाधड़ गैर महफूज इमारतें तामीर करने की इजाजत दे रही हैं। तालीम, सेहत और मजहब, पाकिस्तान में इन मुकद्दस शोबों को भी कारोबार बना लिया गया है। हर शख्स अपने फराइज, अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर बस पैसे कमाने की दौड़ में लगा है और यही वजह है कि आज हम तनज़्ज़ुली के इस मकाम पर खड़े हैं। आज के सरेआम में हम एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के एक डीएसपी को चोरी की गाड़ियां और चोरी की मोटरसाइकिलें बेचते हुए दिखाएंगे, जिसका काम दरअसल शहर में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी को रोकना है। टीम सरेआम ने इस शख्स से न सिर्फ चोरी की मोटरसाइकिल खरीदी बल्कि ये रिश्वत लेकर दीगर बेशुमार जराइम में भी सरपरस्ती करने के लिए तैयार था। सबसे ज्यादा बदबख्ती की बात यह थी कि हमने जब इसे रंगे हाथों पकड़ा तो ये पैसे लेने और हमारे नुमाइंदों को चोरी की मोटरसाइकिलें बेचने की अपनी वीडियोस देखने के बावजूद भी अल्लाह और उसके रसूल की झूठी कस्में खा रहा था। बार बार कलमाए तैयबा पढ़कर अपने सामने चलने वाली वीडियोस को झुटला रहा था। रिजावा साहब क्या है आप? डीएसपी। डीएसपी किसमें? एवीएलसी। अच्छा, ये चोरी की बाइक दी आपने अभी इनको? मैंने किसी को नहीं दी। आपने नहीं दी ये बाइक? कोई चोरी की बाइक देनी है तो थाने के बाहर से आपको लेकर आया। तो मैं देखता हूँ ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैंने नहीं दी, कुरान की कसम नहीं दी। पैसे लेने में मजा आता है। सर ने तुम्हारे लिए बाइक निकाली है, कौन सी है? चलो मामला कुछ यूं है कि डीएसपी नजाबत कराची के इलाके कोरंगी में तैनात था और यहाँ एक बदमाश और करप्ट अफसर के तौर पर जाना जाता था। इस डीएसपी ने लोगों की नाक में दम कर रखा था।
झूठे मुकदमात बनवाना, फिर रिश्वत लेकर बेगुनाह कैदियों को छोड़ना, इलाके में हर तरह के जराइम की सरपरस्ती करना और गाड़ियां और मोटरसाइकिलें अपनी सरपरस्ती में चोरी करवाना और फिर वही चोरीशुदा गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बेचना इस डीएसपी का वतीरा था। डीएसपी नजाबत के बारे में टीम सरेआम को इतनी शिकायत मिली थी कि हमें लामहला इसके बारे में तहकीक का आगाज करना पड़ा। ये पिछले मौसम सरमा की बात है। हमारा नुमाइंदा एक कबाड़िया बनकर इस डीएसपी से मिला और इसे चोरीशुदा मोटरसाइकिलें फरोख्त करने का कहा, जिस पर इस डीएसपी ने फौरन हामी भर ली। लेकिन चोरीशुदा मोटरसाइकिलें फरोख्त करने से पहले रिश्वतखोर डीएसपी को हमारे नुमाइंदे की जैकेट पसंद आ गई। उसने अपने और अपने बच्चों के लिए ऐसी ही जैकेटें बनवाने की फरमाइश की, जिस पर हमारा नुमाइंदा एक फर्जी जैकेट फरोश को इसके पास ले गया। सर ठीक है, अलग क्या बोल सकते हैं? आपको दे देना, आगे दे देना आपको। नहीं साइज ऐसे नहीं बताओ, आप अपना साइज बताओ। अंदर मोटा हो ना, वो तो आपका मर्जी, आप जिस तरीके से बनाना चाहते हैं उसी तरीके से आपको बना के दे देते हैं। आपके लिए भी 4-5-6 दिन लगेंगे अगर ऐसी क्वालिटी की चाहिए। ऐसी होगी कि ये क्वालिटी सही नहीं है यार, आप क्वालिटी का मसला नहीं है, वो आपको आर्डर से फिटिंग के हिसाब से बनाना पड़ेगा। वैसे इसमें माचिस लगा होगा, चलेगा नहीं? माचिस के क्या होगा? नहीं, ये भी ओरिजिनल नहीं है, इसको माचिस लगा। हम जो बना के देंगे वो उसमें आपको अगर इस ठंड के अंदर भी अगर गर्मी नहीं लगे तो बोलना। अच्छा, कब पहनेंगे वो हम लोग? अगली सर्दी में? इसी में? नहीं ये समझ लें कि आज क्या दिन है? मंगल है ना, मंगल के दिन है ये खोलेगा। नहीं, ये असल में बात ये है कि हम वाले कबाड़िया नहीं है जो दुकान लगा के बैठे होते हैं। हाँ। हम तो बड़ा बड़े फैक्ट्रियों से बड़ी से मेरी मुलाकात हुई है कल। ये भाई से उनकी दुकान देखना है, तो मैंने इसको बोला भाई इधर काम करना है, सेटिंग में करो, मैंने यहाँ पे मोबाइल तंग करनी है, मैंने दोनों खोल यार क्या नाम है, सुने मेरी बात ये है कि माइंड का आपको खोलने का जगह। हाँ यार, हमें तो ना ठिया खोलना है, बाकी तो हमारा आउटडोर का काम है सारा। दुकान खोलनी है ना? हाँ। कौन सी जगह पे खोलनी है यार? ये इन्होंने देखी जगह। हाँ, कोलंगी 6 जहाँ पे आपकी हुदूद आती है। देखें, अभी तो हमारी आपसे पहली मुलाकात हुई है, अभी हम जगह देखेंगे, सारे मामला आप जगह देख लो, तसल्ली कर लो, हो जाए ना फिर बता देना। कुछ दिन बाद इस डीएसपी का तबादला एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल में हो गया। हमारा नुमाइंदा एक बार फिर इससे मिला और इससे बताया कि वो जैकेटें बनाने वाला बंदा बलूचिस्तान चला गया है, लिहाजा आप जैकेटें खरीदने के लिए मुझसे पैसे ले लें। और इस बेशरम डीएसपी ने हमारे नुमाइंदे से जैकेटों के 20,000 रुपए ले लिए। ठीक है, और सुना है कैसा वाला गरम? थोड़ा यार 5 मिनट देंगे आप? हाँ। अच्छा, पहला तो ये है कि वो जावेद भाई जो थे वो गए हुए हैं वहाँ पे बलूचिस्तान, जैकेटें उनके पास ही हैं, नंबर 1 बात। लेकिन जाहिर है हम आपको निराश नहीं करेंगे। अभी कोई बंदा आपको मैं पैसे दे देता हूँ, ये आप हमारा, हम लोग तो कल निकलना है यार। हाँ, बस आप, जब ही तो मैंने बोला कि यार कल निकलना, तो ये 20,000 रुपए आपको दे दूं ना। मैंने आपको 20,000 रुपए दे दिए कि यार आप अच्छी ले लो। टीम सरेआम के नुमाइंदे ने इस डीएसपी से कहा कि आपके पास जो चोरी की मोटरसाइकिलें आती हैं उनके पार्ट्स हमें फरोख्त कर दिया करें, क्योंकि इस डीएसपी के हवाले से यही शिकायत थी कि वो चोरी की मोटरसाइकिलें, गाड़ियां और उनके पार्ट्स मार्केट में फरोख्त करता है। टीम सरेआम के नुमाइंदे के कहने पर इस रिश्वतखोर और करप्ट डीएसपी ने हरगिज इनकार नहीं किया, बल्कि हमारे नुमाइंदे से कहा कि आजकल जरा सख्ती है और यूं भी हमारे इलाके में मोटरसाइकिलें चोरी होने की तादाद ज्यादा बढ़ गई है, लिहाजा कुछ दिन इंतजार करो, उसके बाद चोरी शुदा मोटरसाइकिलें और उनके पार्ट्स दस्तयाब होंगे। और बाकी दूसरा मैं ये कह रहा था कि यार ये जो पुरानी बाइकें आप उठा के लेकर आते हैं, इसमें कोई हमें कोई पार्ट्स वार्ट्स चाहिए, वो हमारे जो काम के होते हैं वो दे दिया करें। थोड़ा रुक जाओ, इस सीजन में थोड़ा गुजार लो, क्योंकि बहुत ज्यादा सख्ती चल रही है। ये 3-3.5 हज़ार मोटरसाइकिल चोरी हो रही है सबसे ज्यादा। पूरी कराची एक तरफ है और हम लोग एक तरफ।
नीचे एवरेज ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। केवल मोटरसाइकिल के पार्ट के अंदर सारा कराची कूदा हुआ है। याद रहे, एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल का ये डीएसपी नजाबत शहर कराची में मोटरसाइकिलों की चोरी रोकने का जिम्मेदार था। इसकी यह भी जिम्मेदारी थी कि यह चोरी हो जाने वाली मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को तलाश करे और उन्हें बहिफाजत उनके मालिकान तक पहुंचाए, लेकिन ये अपने फराइज के बिल्कुल बरअक्स कर रहा था। इसकी नालायकी अगर इस हद तक भी महदूद रहती कि ये गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी नहीं रुकवा पा रहा या चोरी होने वाली गाड़ियां और मोटरसाइकिलें रिकवर नहीं कर पा रहा, तब भी शायद काबिले कबूल होता। लेकिन ये तो उल्टा खुद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चोरी करवा रहा था और फिर उन्हीं चोरी शुदा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को आगे फरोख्त कर रहा था। और इसने ये धंधा कुछ दिन के लिए बंद किया था तो सिर्फ इसलिए कि इसके इलाके में मोटरसाइकिलों की चोरी की तादाद बढ़ जाने की वजह से इसके अफसरान ने कुछ सख्ती कर दी थी। इसमें इसके जमीर का कोई अमल दखल नहीं था, बल्कि जमीर नाम की तो शायद इस शख्स में कोई चीज सिरे से मौजूद ही नहीं थी। अगर इस अफसर में जरा भी शर्म होती तो ये अपनी रिश्वतखोरी की वीडियोस अपने सामने देखने के बावजूद भी अल्लाह और उसके रसूल की कसमें ना खाता, बार बार झूठ बोलते हुए कलेमाए तैयबा ना पढ़ता। नजाबत साहब क्या है आप? डीएसपी किसमें? AVLC। अच्छा, चोरी की बाइक दी आपने अभी इनको? मैंने किसी को नहीं दी। आपने नहीं दी बाइक? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने नहीं दी, कुरान की कसम नहीं दी। इधर लाए, रिकॉर्डिंग दिखाएं इसकी जरा। ये आप ही हो? जी नहीं, ये सारी नजाबत साहब आपकी रिकॉर्डिंग्स हैं। कुरान की कसम मैंने नहीं दी, बस बाइक इसको। इससे ना लोग और थू थू करेंगे, ठीक है ना? इधर आना बाइक। इस डीएसपी ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि चोरी के बाद रिकवर होने वाली मोटरसाइकिलों से एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल की छत भरी पड़ी है, लेकिन वो मोटरसाइकिलें सीज हैं, इसलिए इन्हें ले जाना मुश्किल है। आपने बाइक जो उठा के लाते हैं वो कबाड़ी वो यहीं पे होती हैं, यहीं पे रखते हैं बाइक है? हाँ, बाइक है, गाड़ियाँ तो लावारिस है, ऊपर खड़ी हूँ, भरी पड़ी है, यहाँ ही भरी पड़ी है। देख लेते हैं ना एक कार्बोरेटर वगैरह ज्यादा चल जाते हैं। हाँ ना, वो कार्बोरेटर ज्यादा चल जाते हैं। चाय पी के हमें एक राउंड सीज गाड़ियाँ हैं, कैसे लेके जाओ? सिर्फ कार्बोरेटर वगैरह थोड़ी है। अरे जब हम देखेंगे तो आपको बताएंगे ना भाई। बाइक लेंगे, सुनो मेरी बात, बाइक लेंगे वो मैं यहाँ से नीचे निकाल दूंगा, नीचे से देख लूंगा। हाँ, लेकिन बाइक है सारी कराई में। फिर इस डीएसपी ने हमारे नुमाइंदों के कहने पर इन्हें इस जगह का विजिट करवाया जो चोरी के बाद रिकवर होने वाली मोटरसाइकिलों का कब्रिस्तान बनी हुई थी। लेकिन इस जगह को देखकर अंदाजा हुआ कि इस मुल्क के इदारों का कोई पुरसाने हाल नहीं। यहां मौजूद हजारों मोटरसाइकिलों में से किसी एक मोटरसाइकिल में भी कोई एक पार्ट भी मौजूद नहीं था। ढांचे के अलावा हर वो चीज जो मार्केट में फरोख्त हो सकती थी वो बेची जा चुकी थी, और ढांचे भी सिर्फ इसलिए रखे गए थे ताकि कागजों में रिकवर होने वाली मोटरसाइकिलों की गिनती पूरी रहे, वरना शायद इन्हें भी कबाड़ियों को कबाड़ के दाम पर फरोख्त किया जा चुका होता। लेकिन ऊपर हवा चला जाती है चारों तरफ, इधर हवा चला दो, अरे मोटरसाइकिल जरासीम नहीं लगे, हमें बहुत नहीं लगे। डीएसपी नजाबत हमारे नुमाइंदे को चोरी शुदा मोटरसाइकिलों के पार्ट्स बेचने पर तैयार था। अब हमारे नुमाइंदे ने इस डीएसपी को बेनकाब करने के लिए इससे चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने के लिए भी एक कहानी घड़ी। हमारे नुमाइंदे ने इसे बताया कि उसके एक मुलाजिम ने उसे 7 लाख रुपए का चूना लगाया है और वो इसे सबक सिखाना चाहता है। हमारे नुमाइंदे ने डीएसपी से कहा कि मैंने अपने मुलाजिम को एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल दिलवाने का वादा किया है, और अगर डीएसपी उसे कोई चोरी की मोटरसाइकिल बेच दे तो वो मोटरसाइकिल वो अपने मुलाजिम को दे देगा, जिसके बाद डीएसपी ही उस मुलाजिम को चोरी की मोटरसाइकिल रखने के इल्जाम में गिरफ्तार कर ले। साफ बात यह है कि मेरा एक वर्कर था, उसने मुझे दिया तकरीबन कोई 7.5 लाख का टीका लगाया, और मुझे पता है कैसे टीका लगाया, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं। ठीक है, कोई चोरी की बाइक देनी है तो थाने के बाहर से ही आपको लेकर आ जाना दोबारा।
उसके लिए मुझे बाइक चाहिए। जो बोलोगे आप ताउन करूंगा, लेकिन उसके ना मुंह से आपको ये उगलाना है कि तूने इस बंदे को तूने क्या क्या नुकसान दिया है। आप शहरे कायद में अंधेर नगरी मुलाहिजा कीजिए कि वो शख्स जिसे कानून का रखवाला होना चाहिए, वो शख्स जिसे लोगों की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के तहफ्फुज को यकीनी बनाना चाहिए, जिसे लोगों के तहफ्फुज को यकीनी बनाना चाहिए, वो न सिर्फ हमारे नुमाइंदे को चोरी की मोटरसाइकिल बेचने पर तैयार था, बल्कि उसके मुलाजिम को मोटरसाइकिलें चोरी करने वाले किसी गैंग पर होने वाली FIR में नामजद करने के लिए भी तैयार था। आप इसका NIC दे दो मुझे। तो मुलजिम पकड़े जाते हैं ना, उसमें मैं नाम लड़वा दे। अच्छा, आप भी ना कोई बाइक ऐसी देखना जो वारदात में इस्तेमाल हुई हो, वो हम देखें वैसे 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये लगाएंगे ना, बाहर भी तो देंगे ना इतना सारा मामला करने के लिए। हमें तो चाहिए होगी 1 घंटे के लिए, वही गाड़ी से मैं इसको पकड़े। तो बस ये 2-3 दिन में बाइक निकालेंगे और मुझे फोन करें और मामला हम मैं देखता हूँ ना, हमारा मामला करके सीधा करके दे दें। DSP की हमारे नुमाइंदे पर ये इनायतें बिला वजह नहीं थी। वो हर काम करने के इवज एडवांस रिश्वत वसूल कर रहा था। चले चले, हमारा काम कब होगा फिर सही? आज ये कल परसों मोटरसाइकिल आती है तो बताऊंगा आपको कि मोटरसाइकिल आगे ले जाओ। लेकिन गारंटी ये हो ना कि मोटरसाइकिल में उठा के लाओ, क्राइम में आ रही हो। हाँ, पैसे लेने में मजा आता है। टोकन ले लो। मैं गाड़ी आई थी, मैं आपको फोन कर दूं, गाड़ी आ गई है भाई। ये टोकन के आ गए, ठीक है। ये देखने के लिए कि क्या वाकई ये DSP चोरी शुदा मोटरसाइकिलें फरोख्त करता है या नहीं, हमारे नुमाइंदों ने एक और मंसूबा बनाया। उन्होंने एक मोटरसाइकिल के चोरी होने की FIR दर्ज करवाई और खुद ही वो मोटरसाइकिल एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के DSP निजामत के पास पहुंचा दी। ये मोटरसाइकिल अब रिकॉर्ड के मुताबिक चोरी शुदा थी और DSP को भी इस बात का इल्म था। वो पहले ही हमारे नुमाइंदे से डील कर चुका था कि वो उसके मुलाजिम को चोरी शुदा मोटरसाइकिल बेचकर उसे चोरी शुदा मोटरसाइकिल रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेगा। लिहाजा डील के मुताबिक DSP ने चोरी शुदा मोटरसाइकिल हमारे नुमाइंदे के फर्जी मुलाजिम के हवाले कर दी। कैसे हैं भाई? सर ने तुम्हारे लिए बाइक निकाली है, चले आए दे दें। चाबी कौन सी? ये चाबी है बाइक की? अच्छा, आजा। नीलामी में नहीं है, ये लोगों की गाड़ी है। कौन सी है? बस ले जाओ, जल्दी निकालो भाई। चलो इससे पहले कि DSP नजाबत फर्जी मुलाजिम बने हुए हमारे नुमाइंदे को गिरफ्तार करता, हम इसके पास पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? खैरियत से? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हाँ जी, निजाबत। निजाबत साहब क्या है आप? DSP किस में? AVLC में। बेटा वो लाना बाइक जरा। अच्छा, चोरी की बाइक दी आपने अभी इनको? किसी को नहीं दी। जरा खड़े हो जाएंगे मेहरबानी करके, बुरा लगता है मैं बैठ जाऊँगा। अच्छा, आपने नहीं दी बाइक? इस बंदे को जानते हैं आप? ये तो पुराना दोस्त से आता है हमारे पास। अच्छा, हाँ, आपके पास क्या करने आता है ये? वैसे ही सलाम दुआ है। सलाम तो है। हाँ। जानते हैं आप इसको? है बस लाठी से बात थे। कब से जानते हैं? मेरे ख्याल में 6 महीने हो गए। 6 महीने हो हाँ, गए। अच्छा, तो ये मोटरसाइकिल ये वाली जो है, हाँ, इधर ले आओ, इधर ले आओ। ये किसको दी है आपने? जरा बात करें इनके मजीद ऑफिसर्स कौन है AVLC के जो? किसी को नहीं दी मैंने। आपने नहीं दी? नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैंने नहीं दी। कुरान की कसम नहीं दी। अगर मैंने दी हो तो। आपने नहीं दी? नहीं दी। अच्छा, और आपने इनको बाइक देने की कोई बात भी नहीं की? नहीं, मैंने कोई बात नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई बात नहीं की। ठीक है, तो ये चोरी की बाइक आपने नहीं दी? नहीं दी, बिल्कुल नहीं दी। ये चोरी की है ही नहीं, मुझे मत। इधर लाए, रिकॉर्डिंग दिखाएं इसकी जरा। चोरी की बाइक देनी है और थाने के बाहर से आपको लेकर आ जाना। आज ये कल परसों मोटरसाइकिल आती है, उसमें बताऊंगा आपको
कि मोटरसाइकिल आगे ले जाओ, लेकिन गारंटी ये हो ना कि मोटरसाइकिल में उठा के लाओ क्राइम में आ रही हो। हाँ हाँ, पैसे लेने में मजा आता है। ये आप ही हो? जी मैं ही ठीक है। हूँ। ये सारी नजाबत साहब आपकी रिकॉर्डिंग्स हैं। कुरान की कसम मैंने नहीं दी बस बाइक इसको, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैंने नहीं दी बाइक। इससे ना लोग और थू थू करेंगे। कुरान की कसम नहीं दी मेरी मैंने बात बाइक। सुन लो भाई, हाँ। रिकॉर्डिंग सारी है हर हाँ, चीज की, ठीक है ना? ये जो हाँ। जितनी कस्में खा रहे हो लोग कहेंगे झूठा और गालियां भी नहीं देंगे। नहीं नहीं खुदा ठीक है के ना? इधर आना भाई, इधर आए भाई, आप बताएं। आप इधर आ जाए, आप इधर कलमा आए। पढ़ के बोलो मैंने बाइक दी आपको, कलमा पढ़ के बोलो। हाँ। कल दिया अपने भाई। मैंने बाइक नहीं दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैंने बाइक नहीं दी। नहीं दी? नहीं दी। कैसे हैं भाई? सर ने तुम्हारे लिए बाइक निकाली है, चले आए दे दो। चाबी कौन सी? ये चाबी है बाइक की? अच्छा आजा। ये बाइक अंदर ये लेके आया, मेरे से गप्पे लगाई, बोतल पी है और ये बाइक लेके चला गया लड़का। कहाँ गया? नहीं, आपने इनको ऊपर विजिट नहीं करवाया था? कहाँ का? ऊपर जहाँ पे आपका सारा कबाड़ खाना है। नहीं नहीं कोई विजिट नहीं कराया। नहीं करवाया आपने? नहीं नहीं लेके गया आप इनको? नहीं। इससे पहले? नहीं नहीं कहीं विजिट नहीं कराया मैंने, ये- कि दिखाया मुझे। ऊपर हवा खड़ा था, हवा खिला दो उनको। अरे मोटरसाइकिल जर्सी नहीं लगी। झूठ नहीं बोलता बिल्कुल भी, सही बोलूंगा। आप कस्में खा रहे हो यार। कुरान की कसम मैंने नहीं दी इसकी वो जो देने वाली बाइक है वो वीडियो दिखाएं। कौन सी है? चलो दोस्त यारों की तरह मिलने आए और ये बाइक लेके आए, बाइक लेके चले गए। बाइक लेके इन्होंने हाँ। क्या कहा आपको? हैं? इन्होंने क्या कहा आपको? इन्होंने मुझे- देखिए, जाबे साहब बात सुने, मैं अभी आखिरी बार हाँ, हाँ, आपको सच बोलेंगे, मैं सच कोई बोल रहा रियायत हूँ। होगी, सच- नहीं बोलेंगे मैं कह क्योंकि रहा मैं हूँ, आपको बात यकीन सुनो, दिलाता मैं हूँ। आपको बोल रहा हाँ, हूँ, हाँ, कुरान की कसम निकल आया है, बोतल अच्छा, की है। ठीक है। बोला यार ये मेरा दोस्त है, मैं इसको बाइक लेके आया हूँ और मैं इसको ये बाइक दूंगा। तो मैंने कहा यार आपने बाइक उसने नहीं बताया कि बाइक चोरी की है? नहीं उसने मुझे नहीं आपको बोला नहीं चोरी पता की, था? इसने बोला चोरी की आपको नहीं पता था? नहीं मुझे नहीं बोला इसने चोरी की। आप इसका एनआईसी दे दो मुझे। तो मुलजिम पकड़े जाते हैं ना, उसमें मैं नाम लिखवा दे। अच्छा, आप भी ना कोई बाइक ऐसी देखना जो वारदात में इस्तेमाल हुई हो, कोई चोरी की बाइक देनी है, वो थाने के बाहर से ही आपको लेकर आ जाना। तो मैं देखता हूँ ना कौन सी है। चलो आप बता रहे हो वाली बाइक है? नहीं कुरान की कसम मैंने ओ यार, दिखाई नहीं खुदा भाई। के खौफ कर, मैंने नहीं दिखाई कुरान भाई, के पीछे कुरान की लेके आ रहे कसम हो। मैंने तो शर्म दिखाई नहीं आ रही है। तुम्हें? एक मिनट इसको बुलाओ, किधर ही है? तो मैंने हाथ दिखाई छोड़ो नहीं यार। भाई, ये तो जा रहा है मेरे साथ। कलमे की मैं कसम घर खा जा रहे रहा हो, कुरान की हूँ, कसम दायरा खा में रहे हो, दूंगा, बात बाइक करो, दिए ना, तुमसे। मैंने बाइक दिखाई है। इशारा नहीं कर रहे तुम? और मैं क्या बात कर रहा हूँ? नहीं मैंने नहीं बोला ऊपर से कि कुरान बाइक की झूठी कसमें है। खा रहे हो। उसको बुलाओ, उसको अजीब बुलाओ। बदतमीज आदमी हो। आप उसको बुलाओ, ये काशिफ को। अल्लाह का वास्ता है यार, कम से कुरान कम की झूठा कसम, कलमा मैंने बाइक नहीं दी। बकवास कर रहे हो तुम। अभी आप रुक जाओ, अब जाओगे नहीं, इधर ही रुकोगे अब आप। हाँ हाँ, मेहरबानी करो जरा। रुक जाओ। अरे यही नजाबत साहब अब आप नहीं जाएंगे, मैं जा अब रहा आप ही नहीं अभी आप कहीं अब ना करो, मैं आपसे कह रहा हूँ अब आप रुकोगे यहाँ पे जब तक आपके अफसरों से बात नहीं होती। तुम कस्में उठा रहे हो शुरू से यार लेकर मैंने अब बाइक तक दी यार। नहीं, कुरान उठा ले, मैंने बाइक दी थी, कुरान उठा ले, मैंने बाइक दी है। वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा रही है भाई कुरान। रेडियो उठ के जो ये मेरे साथ दोस्त से मिलने आया, यहाँ इन्होंने बाइक स्टार्ट की, चले गए यहाँ दोस्त से। है आपका? है ये पूरे 6 महीने 7 महीने से आ रहे हैं मेरे साथ। सलाम तो आया इसकी, आया मेरे पास ये। आपने पूरा कबाड़ खाना इसको दिखाया, ये भी देख लो। कौन सा कबाड़ खाना मैंने दिखाया है? देखो, इसमें आवाज आ रही है क्या? कबाड़ खाना कब दिखाया दिखा? मुझे। हवा खिला दो उनको। अरे मोटरसाइकिल जर्सी नहीं लगी। ये कौन सा कबाड़ खाना कहाँ का है? ये ऊपर कौन से ऊपर का है? ये मैंने तो नहीं फिर कसम खा लो, बताया। फिर कसम खा लो। मैंने किसी को भिजवाया, फिर कसम किसी खा को लो भिजवाया झूठी। आपके पास भाई? झूठा हाँ आदमी। यार वैसी यार। ये बाइक वाली निकाल। बदनाम कर रहे हो। नजाबत साहब इधर ही खड़े रहना आप बदनाम जब कर रहे हो। हाँ, अब रुक जाए। आप मुझे बदनाम कर रहे हो। आपका असली चेहरा दिखा के ऐसा नहीं किया आपने? आपने मुझे दिखा किया ना। हम तो आपकी दोस्ती यारी में थे, हमने तो आपको ना बाइक दी ना मैंने बाइक आपसे ली, और आपने दोस्ती यारी में आए, बोतल पी और आपने फिल्म बनवा दी बैठा के यार। नहीं कोई पैसे नहीं लिए यार, छोड़ा यार। पैसे नहीं लिए आपने? नहीं कोई नहीं लिया यार। 1 रुपया नहीं लिया? कोई नहीं इधर लिया। दिखाओ पे, दिखाओ जरा, किस चीज़ के खोलो पैसे खोलो लिए मैंने? खोलो खोलो खोलो, रुक जाए रुक जाए, अब आप रुकिएगा, किस चीज़ के पैसे रुकिएगा लिए नजाबत मैंने? साहब। बेटा निकालो जरा पैसे लेने वाले। ये आप हमारा हमने तो कल निकलना है यार। हाँ, तो बस आप जब ही तो मैंने बोला कि यार कल निकलना, तो ये 20,000 रुपये आपको दे दूं ना। मैंने आपको 20,000 रुपये दे दिए कि यार आप अच्छी ले लो। ये टोकन के आ गए, ठीक है। आप तो बदनाम कर रहे हो अफसर आप में, 1 यार रुपया हमारी नहीं लिया, इज्जत खराब कर रहे हो आप यार। 1 रुपया नहीं लिया? नहीं ना, बहुत गलत बात है, आपको शर्म नहीं आती? बदनाम कर रहे हैं आप इनको, बहुत बुरी बात है। बेचारों ने पैसे भी नहीं लिए और आप कह रहे पैसे लिए उन्होंने। ये देखें जरा, ये आप
हमारा हमने तो कल निकलना है यार। हाँ तो बस आप जब ही तो ये अपने गिन पैसे सुन भाई। तो लो। किसको दे रहा है ये किसको दे रहा है? ये कौन है? ये किसने रखे हैं? किस चीज के पैसे दे रहा है? आप बताओ, आप बताओ। ये बताया नहीं, से पूछो। आप बताओ किस चीज के दे रहा है? आप तो कह रहे मैंने पैसे लिए ही नहीं। आपको नजर आया पैसे ले रहा है? यही आदमी है। ये दोबारा कौन से दिखाओ पैसे यार। लिए भाई, ये कौन सी एक मिनट दोबारा दिखाओ, दोबारा दिखाओ। वही बोल रहा हूँ ना, बता आप तुम बता दो किस चीज के पैसे लिए हैं। यार एक मिनट बताओ बताओ बताओ। एक मिनट बदनाम सबर कर ले जन्नत, बदनाम मुन्नी बदनाम हो गई, रुक जा। ये पैसे किसने लिए? कौन से पैसे लिए, कब लिए, कहाँ लिए, ये तो बताओ, उससे पूछो तो आप सही। बताओ ना। ये बताए ना, नजर आ रहे ये हो? बताए ना। इसमें लेते हुए नजर आ रहे हो ना? कौन से आप पैसे बताओ लेते किस हैं? चीज के यार लिए? छोड़ो, उधार लेना था उससे। ये तो कोई बात ही नहीं उधार इसमें लेना यार। ये तुम बता दो ना, मैं तो मुझे मौका क्या दे रहा पता हूँ है भाई कि तुम्हें। किस चीज के पैसे दे रहा, क्यों दे रहा भाई, मुझे तो पता भी नहीं तुमने है। लिए, तुम्हें नहीं पता किस चीज के पैसे लिए हैं। खुदा के बंदे एवीएलसी में बैठ के चोरी की बाइकें तुम बेच रहे हो। पैसे किस चीज के लिए? पैसे किस चीज के लिए? पैसे किस चीज के लिए? किसी चीज के पैसे नहीं दिए इसने। ये नजर नहीं आ रहा? वाह, नहीं आ रहा नजर? हैं? आप बताओ पैसे नहीं ले रहे आप इसमें? नहीं मैं कहाँ पैसे ले रहा हूँ उससे यार? नहीं ले रहे। वाह। पूरी कौम देखेगी टीवी के ऊपर, और तुम्हारा ये झूठ जो कसमें उठा खाओ कसम, नहीं ले रहे पैसे तुम इसमें। भाई ये एक सिर्फ मिनट, चीज के एक दिए मिनट, मुझे। तुम बताओ ना पैसे मैं नहीं तो ले उसको रहे। चोरी की पैसे बाइक नहीं नहीं ले तो रहे। सामान ही नहीं खाओ, दिया मैंने पहले आज तक। कसमें खा रहे थे ना, अब खाओ कसम, हाँ। नहीं ले रहे पैसे। हैं? पैसे नहीं ले रहे। ये पैसे इसने टेबल पर के क्यों रखे? नहीं तुमने पकड़े हाथ में ये 2 बार। और भाई मैंने इसको वापस भाई एक मिनट, एक मिनट दोबारा चलाओ। 2 बार ले। अबे रुक जाओ भाई, अब हिलना नहीं अपनी जगह से, हिलना नहीं नजाबत साहब, मेहरबानी मैं जा करो, रहा हूँ। सबर करना, यही हाँ। रुके। अब देखिए मैं कह रहा हूँ मुझे बदतमीजी में मजबूर ना करो, खड़े रहो यहाँ, नहीं, नहीं। खड़े रहो। हाँ मेहरबानी करो, खड़े रहो जब तक आपके अफसरों की बात नहीं होती है। इधर आ कहीं नहीं जा रहा जाओ भाई, भाई। खड़ा हूँ हवा के अंदर। यार हवाई है इधर, नजाबत साहब ना करें, आप ही मेहरबानी करें ना जाए, आप मजबूरी नहीं। देखिए अब हम इस वक्त हम कानून की मदद करेंगे एक करप्ट आदमी को जो एवीएलसी में बैठ के चोरी की बाइकें बेच रहा है। हम अरेस्ट कराए बगैर नहीं जाएंगे। आप नहीं जाओगे, आप नहीं मैंने बेची ही जाओगे, नहीं। आप नहीं जाओगे। इधर खड़े रहो आराम से, मैं आराम से बात कर रहा हूँ आपसे, मेहरबानी मैं खड़ा हुआ तो तो खड़े रहो ना, क्या कर रहे हो फिर? मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं खड़ा नहीं हूँ अपने दफ्तर के अंदर। वाह, अपना दफ्तर कौन सा था आपका दफ्तर? पहले आप ऐसी मुफ्त में बदनाम कर रहे हो मेरे को यार। मुफ्त बता दो, आप बता दो भाई, कोई लेन देन था आपका इसके साथ? नहीं कोई लेन देन नहीं। अच्छा भाई। फिर पैसे क्यों लिए? किसने दिए? ये 2 बार लिए ना, वीडियो में नजर आ रहा है ना, ये सब आप देख रहे हो भाई, नजर आ रहे हैं पैसे लेता हुआ। यही आदमी है। किस चीज के लिए? ये बताए ना, बोले ना यार, किसी इसमें चीज बोलो के भाई, पैसे नहीं लिए, नहीं लिए, आप किसी बताओ, चीज के भाई नहीं लिए। आप बता दो मैंने इस चीज के लिए यार। किसी चीज के नहीं लिए भाई। आप बोलो मेरा उधार चल रहा था। जी सामने क्यों? करप्ट डीएसपी नजाबत से गुफ्तगू के दौरान ही हमें मालूम हुआ कि एवीएलसी के एसएसपी राव आरिफ असलम है। इससे पहले भी मुख्तलिफ मौके पर पुलिस में मौजूद काली भेड़ों की निशानदही पर उन्होंने भरपूर कार्रवाई की थी, और इस बार भी उन्होंने राबिता करने पर गैर जानिबदाराना तफ्तीश और करार वाकई सजा का यकीन दिलाया। कैसे आप ठीक हैं? खैरियत से? मैं ठीक हूँ। अच्छा सर सॉरी आपको जहमत दे रहे हैं, ये हम यहाँ एवीएलसी में खड़े हैं, एक डीएसपी हैं नजाबत साहब। आई नो ऐसे हाँ धमकियाँ तो नहीं दो यार, धमकियाँ बदनाम किया मेरे को यार। सर राइट सर आई नो सर, थैंक यू सो मच सर। फिर हम आपसे बाद में कांटेक्ट भी करते हैं अभी, फिर जो भी आप मुनासिब हो पाए। थैंक यू डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी। चले जी, नौकरी चली गई आपकी, अभी आपको आ जाता है वायरलेस में। शर्म करते हैं और कुरान की झूठी कस्में नहीं खाते, अपने नाम का और अपनी जात का कुछ ख्याल करते हैं कम से कम। शहर कायद में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी के हवाले से असल सूरत हाल क्या है? कितने शहरी अपनी गाड़ियों या मोटरसाइकिलों से महरूम हो जाते हैं, और क्या एवीएलसी इन शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें रिकवर करने में कामयाब होती है? क्या एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी रोकने में कामयाब हो रहा है? इस पर हमने ARY न्यूज के सीनियर रिपोर्टर नजीर शाह और फारूक समी से बात की। आप बिल्कुल देखें, एवीएलसी CIA के मातहत काम करता है। जो CIA है उसके मातहत SIU, AVCC और AVLC, ये तीनों इदारे जो अलग अलग यूनिट्स हैं, और ये अपने दायराकार में रहते हुए काम करते हैं। शहर के अंदर जो इस किस्म की वारदातें थीं, जिसमें बाइक चोरी हो रही थी, गाड़ियां चोरी हो रही थीं, उसको रोकथाम नहीं हो पा रही थी। ऐसे में एक इदारा बनाया गया, और उस इदारे का मकसद ये था कि ये जो इदारा है वो खुसूसी तौर पर इस शोबे पे काम करे, और जो शहरी जिस तरह लुट रहे हैं, अपनी गाड़ियों से महरूम हो रहे हैं, अपनी सवारियों से महरूम हो रहे हैं, उसको जो है उसके ऊपर किसी तरह इस तरह काम किया जाए कि वो रुक सके। कराची में जो मोटरसाइकिल लिफ्टिंग या मोटरसाइकिल स्नैचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह जो सबसे बड़ी वजह ये आई थी कि कुछ मोटरसाइकिलें जो चोरी शुदा छीनी गई हैं वो सिंध पहुंचा दी जाती हैं, कुछ पंजाब जाती हैं, और कुछ को
उनके पार्ट्स खोलकर कराची में ही डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है और उनको मुख्तलिफ हाथों में फ़रोख्त कर दिया जाता है। इंडस्ट्रीज़ हैं जो सरिये की या लोहे की, जहां पर फिर उनको प्रेसिंग मशीन के ज़रिए वहां पर पहुंचाया जाता है और उसके बाद उसको मटेरियल बनाकर आगे मार्केट में फ़रोख्त कर दिया जाता है। जो देखने में आया वो ये हुआ कि जो FIR थी उस हवाले से दर्ज करने के जो तरीक़ेकार है, जो कानूनी तरीक़ेकार है, उसको उस तरह से जो है उस पर अमल दरामद नहीं होता और जिसकी वजह से मुल्जिम को पहले ही स्टेज के अंदर रिलीफ मिल जाता है। कोई भी शहरी अगर उसकी मोटरसाइकिल चोरी या छीनी जाती है तो सिर्फ CPLC पे कंप्लेन न कराए बल्कि थाने में बाकायदा मुकदमा भी दर्ज कराए, क्योंकि ऐसी सूरत में मोटरसाइकिल मिलने के चांस ज्यादा होते हैं, लेकिन वो भी एक कानूनी प्रोसीजर के बाद। टीम सरेआम ने जो कार्रवाई की ये बड़ी जो है वो काबिल सताइश है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे कबल भी टीम सरेआम भी काम कर चुकी है और इससे कबल भी खुद अदालतें जो हैं वो पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का कह चुकी हैं, लेकिन इन पुलिस एहलकारों के खिलाफ या सिंध पुलिस के अंदर मौजूद इन काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, जिसके बाइस आज आपने एक DSP को पकड़ लिया है, कल कई और निकल आएंगे। अगर इस DSP के खिलाफ कोई करार वाकई जो है आपने ऐसे उसको निशान इबरत नहीं बनाया, उसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की कि दूसरे ने इससे सबक सीखें। देखने में यही आता है कि एक अपील की बुनियाद पर वही पुलिस वाला फिर वापस महकमे में आता है, फिर ड्यूटी करता है, फिर कोई जुर्म करता है, तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। इसके लिए महकमे पुलिस को कोई ऐसा कानून कायम करना चाहिए कि जो संगीन जराइम में मुलव्विस हो उसको ऐसे बरतरफ किया जाए कि उसकी दोबारा अपील भी कबूल न की जा सके। शहर कायद में गाड़ी चोरी और मोटरसाइकिल चोरी या छीने जाने की कितनी वारदातें होती हैं और AVLC इन वारदातों को रोकने में कितना कामयाब हो रहा है, इस पर हमने कराची बार के सदर आमिर वड़ाइच से भी बात की। मैं सरेआम की टीम को अप्रिशिएट करता हूँ, इकरार भाई को अप्रिशिएट करता हूँ। आप लोग हमेशा एक हार्ड टास्क पे वर्क करते हैं और अपनी लाइफ को भी डेंजर में करते हैं, खुद भी दुश्मनियाँ लेते हैं और ये एक बहुत बड़ा काम है। आप यकीन माने यहाँ पर जितनी भी बाइक्स चोरी हो रही हैं, हम कोर्ट्स में भी होते हैं, वकला की भी बाइक्स चोरी हो रही हैं, वो बाइक्स मिलती नहीं हैं और वो सिर्फ इसी वजह से नहीं मिलती कि वो बिल मिल भी जाए तो इस तरह के जो ऑफिसर जो पुलिस डिपार्टमेंट में काली भेड़े बैठी हुई हैं वो खुद ही उनको बेच के खा जाते हैं। तो मैं आप लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में आप इस तरह के अच्छे से अच्छे काम करते रहेंगे। एडिशनल IG इमरान याकूब मिन्हास ने भी टीम सरेआम की कार्रवाई और शहर में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चोरी होने के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। जी हाँ, उसमें डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई हुई हैं और उसमें एक इंटरनल इंक्वायरी भी हो रही है। स्टिंग ऑपरेशन जिन्होंने किया है हमने उनसे एविडेंसेस मांगी हैं, अगर वो एविडेंसेस अप टू द स्टैंडर्ड हैं तो इंशाल्लाह वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में इनकॉर्पोरेट की जाए। करप्ट DSP नजाबत हमारे पूरे निजाम की एक अलामत है जो इस बात की गम्माजी करती है कि यहाँ ना तो अफराद और ना ही इदारे वो काम कर रहे हैं जिनके लिए वो जिम्मेदार हैं, बल्कि ये हर वो काम करने और काला धन कमाने में मगन है जो काम रोकने की उनकी जिम्मेदारी है और यही इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है।